बारिश, ठंडी हवा, गरम-गरम चाय और ऐसे मौसम में अगर घर में मीठा और नरम और खुशबूदार फ्रेंच टोस्ट बन जाए तो क्या ही बात है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी अपनी फैमिली की पसंदीदा निहायत ही आसान रेसिपी जो सिर्फ चंद मिनट में तैयार हो जाती है और आपका जो नाश्ता है बिल्कुल बन के तैयार हो जाता है। जी सबसे पहले हमने लिए हैं जी 4 अंडे और इसमें हमने ठंडा दूध जो है बॉयल किया हुआ थोड़ा-सा शामिल करना है। दूध की क्वांटिटी आपने कम ही रखनी है क्योंकि फिर इससे टोस्ट जो है ना वो टूट जाते हैं, इस बात का ख़्याल रखना है। फिर आपने इसमें हस्बे ज़रूरत जो है चीनी, क्योंकि कुछ लोग चीनी ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम, तो मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं। अब हम इसमें जो इलायची है पिसी हुई वो शामिल कर देंगे। तो इसके बाद जी हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि चीनी और ये सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। जब तक मैं ये मिक्सचर फेंट रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो जी देखिए हमारी चीनी जो है वो तकरीबन इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, सारा मिक्सचर जो है वो यकजान हो चुका है। अब हमने एक साइड पर जी तवा गरम कर लिया है। तो जी मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ अपने घर का बनाया हुआ खालिस देसी घी। यकीन करें होममेड रेसिपी और घी का जो टेस्ट होता है ना वो एक अलग ही टेस्ट होता है। अगर आप भी घर में रेसिपी बनाना चाहते हैं घी की तो मेरे चैनल पर इसकी मुकम्मल रेसिपी जो है मौजूद है। अब ब्रेड का जो एक स्लाइस लेंगे हम उसे तैयार किए हुए मिक्सचर में सिर्फ 1 या 2 सेकंड के लिए बस डिप करना है और इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ज़्यादा देर रखने से ना ये नरम हो जाएंगे और टूटने का खतरा होता है, इसलिए सिर्फ हल्का सा डिप करना काफ़ी है। बस अब एहतियात के साथ आपने इसको तवे पर रख देना है और जी आंच जो है वो बिल्कुल लाइट होनी चाहिए, दरमियानी रख लें आप। जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जब नीचे वाली साइड खूबसूरत सुनहरी रंग उस पर आ जाए तो फिर आपने आहिस्ता से पलट देना है क्योंकि जब ये टोस्ट फ्राई हो जाएगा ना एक साइड से तो खुद ही आपको बहुत अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो जी मैंने ये यहाँ पर तीसरा स्लाइस जो है इसको भी इसमें डिप कर लिया है और इस पर लगा देंगे। जैसे-जैसे ये फ्राई होंगे इनकी प्यारी-प्यारी जो खुशबू है ना वो किचन में आना स्टार्ट हो जाएगी और आपको फ़ील होगा कि आप क्या ही मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। माशाल्लाह जी देखिए कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर आ चुका है और फ्रेंच टोस्ट जो है बिल्कुल सही हमारा पक गया है और ये बिल्कुल भी तवे के साथ भी नहीं चिपक रहे। अब दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह से हमने गोल्डन कर लेना है। इधर दूसरे चूल्हे पर मैंने चाय भी रख दी है क्योंकि हमारे घर में चाय के बगैर जो नाश्ता है वो नामुकम्मल होता है। गर्मियों में तो अक्सर लस्सी नाश्ते के साथ बनती है लेकिन आज बारिश और ठंडे मौसम की वजह से सबका दिल कर रहा था कि साथ गरम-गरम चाय भी हो जाए तो क्या ही बात है। चाय की खुशबू और बारिश की फुहार, ठंडी हवा और साथ नरम, खुशबूदार और मज़ेदार फ्रेंच टोस्ट हो तो मज़ा ही आ जाए नाश्ते का। अगर आपके घर में भी बच्चे नाश्ते में नखरे करते हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर बना के देखें, मुझे यकीन है वो बार-बार इसकी फरमाइश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, सेहतमंद और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।